अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी वर्चुअल असिस्टेंट। इस कोर्स में हम वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बनना आपके घर बैठे अपने करियर से काम लेने का एक बेहतरीन तरीका है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ये समझते हैं कि जी उनके पास ना तो कोई मार्केटेबल कोई स्किल्स है या कोई टेक्निकल हवाले से कोई स्किल्स है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है ताकि वो ऑनलाइन अर्न कर सकें। सबसे पहले आता है जी व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट है क्या? वर्चुअल असिस्टेंट या वीएएस वो अफराद होते हैं जो रिमोटली अपने क्लाइंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इंतज़ामी, टेक्निकल यानी कि तकनीकी और क्रिएटिव यानी कि तख्लीकी मदद फ़राहम करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जो काम कर सकते हैं वो वर्चुअली लिमिटलेस हैं। अच्छी ख़बर ये है कि कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। जी हाँ, हर कोई वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको ये लगता है कि जी आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है या कोई स्किल नहीं है जो आपके क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। मिसाल के तौर पर कि भाई एज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी का पहला काम ये है कि वो कोलोराडो में गिरजाघरों पर तहकीक करे। तो उसको सिंपली तौर पर ये समझना चाहिए कि जब तक उसके पास काम बाकी है, काम ख़त्म नहीं हो जाता, तो उसको आराम से या फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो किसी के लिए काम कर रहा है। इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि सीईओज़, छोटे कारोबारी मालकान, सोलोप्रेन्योर्स, ब्लॉगर्स बार-बार और मामूल के मुताबिक कारोबार पर जाने के बजाय यानी कि किसी ऑफ़िस में जाने के बजाय अपने कारोबार को सबसे पहले तरजीह देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जी व्हाई बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट? आप वर्चुअल असिस्टेंट क्यों बने? तो इसका जवाब है कि वर्चुअल असिस्टेंट बनने के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पर अगर आपने अभी अपने फ्रीलांसिंग करियर का आगाज़ किया है तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे कुछ मैं वजूहात बयान करूँगा कि क्यों आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने पर गौर करना चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट के बेनिफिट्स में सबसे पहले है कि जी द फ्रीडम टू वर्क एनीवेयर एंड एनी टाइम। वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से आप किसी दफ्तर तक महदूद नहीं होते। यहाँ तक कि आप अपने क्लाइंट से पूरी दुनिया में हाफ़ पे काम कर सकते हैं। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है और आप अपने कामों को कंप्लीट करने के काबिल हैं, तो क्लाइंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द टास्क्स आप अपने काम करने के टाइम को भी चूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस जैसा कि आप आगे इस कोर्स में भी पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनके लिए आपको एक फ़िक्स शेड्यूल या फ़िक्स टाइम में काम करने की ज़रूरत होती है। सेकंड बेनिफिट है जी द पे इज़ गुड। वर्चुअल असिस्टेंट आम तौर पर कहीं भी काम करके फ़ी घंटा $10 से $50 कमाते हैं। आम तौर पर अगर आपको कोई मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड काम भी करना पड़ता है तो फिर आपको उस टास्क के मुताबिक उतनी तनख्वाह भी मिलती है। ये इसलिए कि अगर आपका क्लाइंट ख़ुद कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क करता है तो उसको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यही वजह है कि वो आपको ये टास्क असाइन करता है और फिर आपको उतना पे भी करता है। आप जितनी ज़्यादा स्किल्स सीखते जाएंगे आपका तजर्बा भी उतना ही बढ़ता जाएगा और ज़ाहिरी सी बात है कि जब आपका तजर्बा बढ़ेगा तो आप इससे अपनी फ़ी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का थर्ड बेनिफिट है कि जी लो बैरियर टू एंट्री। आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई भी एग्ज़ाम देने या किसी भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि जिसको देखकर आपका क्लाइंट आपके साथ काम करे। नहीं, ज़्यादातर जिस चीज़ की आपके क्लाइंट को ज़रूरत होती है वो ये है कि वो आपकी विलिंगनेस और आपकी कमिटमेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है कि जिससे उसे मदद मिल सके। तो हम इसका एक नेगेटिव पहलू भी है जो हम आगे कोर्स में भी देखेंगे।